Darsara Tral, the beautiful village of Tral, which holds a place and fame throughout the state for its political, social, and religious awareness, as well as knowledge and literature. ये गांव मैन त्राल से 5 किलोमीटर और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से 21 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा है। ये गांव हमारे त्राल के बड़े गांव में दूसरे नंबर पर आता है अगर हम एरिया की बात करें या पॉपुलेशन की बात करें। आज के इस व्लॉग में हम लोग जानने वाले हैं कि डारसरा को डारसरा नाम कैसे पड़ा है और साथ ही साथ इस गांव में मुकद्दस ज़ियारत पाक भी है और एक खूबसूरत स्प्रिंग भी है, वो भी आपको एक्सप्लोर कराएंगे। तो चलिए करते हैं आज के इस व्लॉग में एक्सप्लोर डारसरा त्राल को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो आज हमारे मिशन का 8वां दिन और आज मैं आया हूँ त्राल के एक और खूबसूरत गांव में जिसका नाम है डारसरा त्राल। तो ये गांव किसी पहचान का मोहताज नहीं है क्योंकि डारसरा को इलाके त्राल में मरकजी हैसियत हासिल है। ये गांव अपने मरकजी मुकामी के अलावा अपनी सियासी, समाजी और मजहबी बेदारी के साथ साथ इल्म व अदब की वजह से रियासत भर में मुनफरिद हैसियत व शहरत का हामिल है। ये एक हसास, तालीम याफ्त, इस्लाम पसंद, इनकलाबी ज़हनत और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बस्ती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इस गांव को डारसरा क्यों बोलते हैं। कदीम रिवायत इस तरह है कि ये रकबा जहां अभी डारसरा आबाद है एक बहुत ही बड़ा वसी झील की शक्ल में था जिसको हिंदू की जुबान में सर भी बोला जाता है। डारसरा 2 लफ्जों का मरकब है, एक डाड़ और दूसरा सर। लफ्ज डाड़ हिंदू लफ्ज है जिसके माने बड़ा और खतरनाक है और सर के माने तालाब है। इस तौर डारसर का मरकब माने बड़ा सर यानी खतरनाक है। इस तौर से जिस जगह आज डारसरा आबाद है उस जगह पर एक खतरनाक सर रह चुका है जो कदीम जमाने में खुश्क होकर यहाँ लोग आकर आबाद हो चुके हैं। इस वजह से इसका नाम आहिस्ता आहिस्ता से डारसर पड़ गया। गांव के शुमाल में नौदल, जनूब में लौडियार, जनूब मगरिब में अमलर, शुमाल मशरिक में नईबुग, जबकि शुमाल मगरिब में लालगाम गांव आबाद है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस गांव में मस्जिद पाकों की तादाद कितनी है। गांव में मस्जिद पाकों की तादाद 11 से 15 के बीच में होगी, जिनमें से 5 जामिया मस्जिद भी शामिल है, जिनमें से इस गांव की मरकजिया और बड़ी जामिया मस्जिद जिसका नाम है बैतुल मुकर्रम। इसके बाद जामिया मस्जिद मीर मोहल्ला बमुकामी नीलन नाग। इसके बाद मरकजी जामिया मस्जिद मस्जिद उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। इसके बाद मस्जिद बैतुल मुअज्जिम रोहतलपुरा। इसके अलावा मस्जिद बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु और मस्जिद उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, आस्थान मस्जिद और भी बहुत सारी मस्जिदें हैं जैसे कि आप लोग देख ही सकते होंगे। इसके अलावा गांव में एक दारुल और साथ ही साथ ये छोटा सा दरसगाह आप लोग देख रहे होंगे जहां पर कुरान की तालीम दी जाती है। तो मस्जिद पाकों के अलावा यहाँ पे ज़ियारत शरीफों की तादाद कितनी है। गांव में एक खूबसूरत ज़ियारत पाक है जिसमें सईद अकबरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, सईद जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, सईद कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और ज़ाइदीन रहमतुल्लाह अलैह, अमीर कबीर मीर सदरी हमादानी रहमतुल्लाह अलैह के हमरा जो लोग अपने अहल व अयाल समेत कश्मीर तशरीफ लेकर यहीं आबाद हुए उनमें से सईद अकबरुद्दीन का खानदान भी शामिल है जिसने डारसरा में सुकूनियत इख्तियार की और यही वफात पा गए। इसके अलावा इस मुकद्दस ज़ियारत पाक के साथ में ही एक खूबसूरत ईदगाह है जहाँ पर लोग ईद की नमाजें अदा करते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस गांव में कितने चश्मे हैं। डारसरा गांव में चश्मे बहुत सारे थे जिनमें से नील नाग, हेमल नाग, खैर नाग, गेट नाग, कंतल नाग, नंबल नाग, कमाल मीरुन नाग, शानारद नाग मौजूद थे। इन चश्मों में से बहुत सारे चश्मे बंद हो चुके हैं, लेकिन इस गांव का एक खूबसूरत और दिलकश चश्मा अभी भी मौजूद है जो कि नीलन नाग के नाम से जाना जाता है। ये चश्मा अपनी खूबसूरती, पानी के मिठास की वजह से जाना जाता है और इस चश्मे के किनारे पर जामिया मस्जिद मीर मोहल्ला तामीर की गई है। तो इसके बाद हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं कि इस गांव में कितने स्कूल हैं। इस गांव में स्कूलों की तादाद है 5, जिसमें से 3 गवर्नमेंट स्कूल है और 2 प्राइवेट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूलों में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, और प्राइवेट स्कूलों में मॉडर्न पब्लिक हाई स्कूल और स्काई टच। तो इसके साथ साथ इस गांव में एक खूबसूरत प्ले ग्राउंड भी है। ये रहा वो खूबसूरत और प्यारा प्ले ग्राउंड जिसका नाम है आर्टबल क्रिकेट ग्राउंड।
تو اگر ہم اس گراؤنڈ کی بات کریں، اس میں ہر سال ڈارسرا پریمیئر لیگ جو کہ ہماری ایریا کی ایک مانی جانے والی لیگ ہے وہ کھیلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس گاؤں میں 2 بینک بھی موجود ہے، جموں اینڈ کشمیر بینک اور علاقہ دیہاتی بینک۔ اس کے علاوہ آفس آف دا نائب تحصیلدار اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ پرائمری ہیلتھ سینٹر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ پاور ریسیونگ گریڈ اسٹیشن بھی یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس گاؤں کے بیچوں بیچ ایک سڑک اونتی پورہ سے شروع ہو کر قصبے ترال کو جاتی ہے، اور یہی سڑک ہردمیر کے مقام پر دائنی جانب لوڈیار گاؤں سے ہوتے ہوئے نیشنل ہائی وے کے ساتھ چھچکوٹ کے مقام پر ملتی ہے۔ اگر ہم اس گاؤں کے ذرائعات لوگوں کے پیشے کی بات کریں، گاؤں کے بیشتر لوگوں کی آمدنی کا واحد ذریعہ سرکاری نوکری سے حاصل ہو جانے والی تنخواہ ہے، اور بستی کا پورا معاش و نظام اسی تنخواہ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ کچھ لوگ ذاتی زمین پر چاول کا کاشت کر کے بھی روزی روٹی کماتے ہیں، کچھ لوگ تجارت باغبانی سے بھی وابستہ ہے۔ آبادی کے پھیلنے کی وجہ سے جو یہاں کے کھیت ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ موسمی سرما کے دوران کانگڑیاں بنا کر اور ان کی فروخت سے اچھی خاصی رقم کمانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس گاؤں کے اہم شخصیت کے بارے میں بات کریں تو ڈارسرا کی بستی نے ہمیشہ سے ذی عزت افراد کو جنم دیا ہے۔ تعلیمی میدانوں میں اچھی کارکردگی کر کے یہاں کے افراد سرکاری عہدوں تک پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مرحوم میر محمد کاظمی صاحب، جنہوں نے سرکاری سروس کے دوران اپنی محنت، قابلیت اور دیانتداری کا لوہا منوایا۔ اسی طریقے سے اس گاؤں کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت سارے فیلڈز میں سکسیسفل رہے ہیں۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ کس گاؤں سے ولاگ دیکھ رہے ہو۔ انشاءاللہ ہم ہر ایک کے گاؤں میں آنے والے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر اچھا لگا ہے مہربانی کر کے زیادہ زیادہ شیئر کرنا، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے جانا۔ باقی ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔